कुछ मुख्य प्रश्न शौनक ऋषियों ने कहे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सारी भागवत जी का निर्माण हुआ। इसलिए ध्यान से सुनना। ऋषियों ने कहा, महाराज बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा। ये अपने कल्याण की भावना आना, ये भगवान की कृपा है महाराज। अपने कल्याण का चिंतन, इसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। मुमुक्षु दुर्लभ है। हमारा कल्याण कैसे होगा महाराज, क्योंकि कलिकाल में तो मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, लोग मंद भागी होंगे। चित्त शुद्धि का उपाय बताए महाराज, हमें कहिए। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य च कीर्षया। हे सूत जी, हमें बताइए ठाकुर जी देवकी वसुदेव के यहाँ कैसे प्रगटे? उन प्रभु ने प्रकट होकर लीलाएं कौन कौन सी की? अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा सुबह। हमने सुना है भगवान के कई अवतार हैं, तो भगवान के अवतारों की कथा बताएं। भगवान प्रकटते हैं, लीला करते हैं, तो भगवान ने कौन कौन लीला की, किस किस अवतार में, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और हमारे हृदय में एक संकोच है, स्वयं भगवान का स्टेटमेंट है, स्वयं भगवान का वक्तव्य है। भगवान कहते हैं, ठाकुर जी गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की रक्षा के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो हमको यह बताइए कि जिन प्रभु ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, जब वो इस पृथ्वी से छोड़ के अपनी लीला गए, तो फिर धर्म कहां गया? फिर धर्म किसकी शरण में गया? स्वाम काष्ठाम धुनोपेत पेते धर्मः कम शरणं गता। भगवान अपनी लीला का समझण करके गए, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कहां गया? हमें बताइए परम धर्म क्या है? जब ऐसे प्रश्न कहे तो सूत जी का हृदय भर आया। अपने गुरुदेव का स्मरण किया, नारायण का वंदन किया, भगवान व्यास का वर्णन, भगवती सरस्वती का वर्णन किया, नर नारायण का स्मरण किया और पश्चात ऋषियों को बड़ी विनीत भाव से प्रणाम किया और कहा, ऋषियों आपने परम धर्म की बहुत सुंदर बात पूछी। देखो परम धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुन लो। श्री सूत जी ने कहा, सबई पुंसाम परो धर्मो यति यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है भगवान के चरणों में निरंतर बढ़ने वाला प्रेम। हमारे साथ समस्या यह है कि अब हमारा धर्म भी हमारी कामना के अनुरूप हो गया है। 16 सोमवार का व्रत किया, भगवान शिव की उपासना की, लेकिन लाभ नहीं मिला तो जय जय शिव शंकर। कितने ऐसे लोग हैं
जो भगवान की आराधना उपासना अपने स्वार्थ की पूर्ति तक ही सीमित रखते हैं। हमारी तो कामना हो गई महाराज मकान बन जाए, फैक्ट्री बन जाए, आपको लड्डू चढ़ाएंगे, बस ये लड्डू चढ़ाने तक सीमित है मामला। आपने मकान बनवा दिया, हमने लड्डू चढ़ा दिए, जय जय सीताराम हो गए। इतनी भक्ति बची है। ये धर्म नहीं है, ना ये परम धर्म। ये तो धर्म की आड़ में भगवान से व्यापार चल रहा है। धर्म है क्या? नवई भक्त सबणिक। जो आपसे आशा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान से केवल उतनी उपासना तक उस व्रत का आश्रय लें, उसके बाद छोड़ दें, ये ठीक है। भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, ऐसी अवस्था आ जाए कि अब उनके बिना पल भर रहा भी ना जाए। हमारे भुज में एक संत बहुत सुंदर गाते हैं, वो कहते हैं, हे प्रभु यदि मुझे लगन मिले तो ऐसी मिले कि मैं आपके बिना रह ना पाऊं। वो बढ़ती जाए, बस आपसे मांग ना हो, आपकी मांग हो। हम भगवान से ना मांगे, हम भगवान को मांगे। हमारी भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए हो जाए। हे प्रभु